गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या खबर आप लोगों का? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए पिछले क्लास का। और दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.8 आज इसको बनाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आप बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए आप लोगों को। दिक्कत हो भी नहीं सकती है, दिक्कत कैसे होगी? जब प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो समस्या हो ही नहीं सकती है। एक्सरसाइज 7.8 एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। I बराबर है इंटीग्रेशन a to b x dx और इसको बनाना है इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। समझे? तो क्या तरीका है बनाने का? फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर्मूला में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यहां बताइए कि fx बराबर आपका कितना हो गया? जिसका इंटीग्रल निकालना होता है उसको आप fx कहते हैं। x का इंटीग्रल निकालना है, x आपका हो गया fx, यानी कि fx बराबर आपका हो गया x। फिर आप a और b निकालते हैं, और मजे की बात यह है कि a के जगह a ही है और b के जगह b है, तो a और b निकालने की आपको जरूरत है नहीं। अब डायरेक्ट आप निकाल लीजिए h। क्या होता है? h बराबर b माइनस a बाय n, या कोना कोनी गुना कर लीजिए तो h बराबर nh बराबर b माइनस a हो गया। नहीं, nh बराबर b माइनस a। क्या फॉर्मूला जानते हैं आप? फॉर्मूला जानते हैं v नो इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस ए एफ प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। समझे? यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। या यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो आपका लिमिट s टेंस टू 0 है इसको आप n टेंस टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। जब आपकी जरूरत पड़े तो s टेंस टू 0 लिख दीजिए, और यदि जरूरत पड़े तो n टेंस टू इंफिनिटी लिख दीजिए। ये दोनों चीज मैं आपको बताया था, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताया था। आइए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 h। अब देखिए f a है तो यहां पर x के जगह पर a है, यहां पर x के जगह पर a है, x के जगह पर a प्लस h है, x के जगह पर a प्लस 2h है, और x के जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। नहीं,
यही आपका x के जगह पर है, तो fx बराबर तो सिंपली x है, यानी कि f के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है। f क्या करता है, तो f के बगल में जो है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे a है, a को बाहर निकाल देगा, a प्लस h है तो a प्लस h को बाहर निकाल देगा, a प्लस 2h है तो a प्लस 2h को बाहर निकाल देगा। इसी तरह से आप इसको निकाल दीजिए, तो क्या होगा, a है तो a बाहर निकलेगा, a प्लस h है तो a प्लस h बाहर निकलेगा, a प्लस 2h है तो a प्लस 2h बाहर निकलेगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू h है, तो यही भाई साहब आपका बाहर निकल गया। नहीं, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका n टर्म्स है, समझ गए, यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म है, n टर्म, और a तो शुरू से ही आ रहा है, a पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, nवा में भी है, यानी कि a आपका n बार आएगा। a कितना बार आएगा, n बार, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 h a प्लस डॉट 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 n टाइम्स, समझ गए, कितना बार आया, तो n बार आया। अब h की बात कीजिए, h की बात कीजिएगा तो पहला में तो h है नहीं, h दूसरा से शुरू हो रहा है, यानी कि टोटल टर्म आपका n है और h आपका दूसरा से शुरू हो रहा है, यानी कि h n से एक कम बार आएगा, h n से एक कम बार आएगा, यानी कि n माइनस 1 बार आएगा। देखिए लिख दीजिए, यहां पर है h, यहां पर है 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां है n माइनस 1 इंटू h। बिल्कुल सही, जो मैं बोला वही हुआ, h आपका n से एक कम, यानी कि n माइनस 1 बार आपका आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत और समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत और समस्या आपको नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। अब देखिए तो a कितना बार आ गया, n बार, यदि a 2 बार आता तो 2a लिखते आप, a 3 बार आता तो 3a लिखते आप, a 4 बार आता तो 4a आप लिखते, a n बार आया है तो आप इसको na लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, na, यानी कि बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 h आपका हो गया na, ये टोटल मिलकर आपका हो गया na। और ये देखिए, ये सबसे आपका h कॉमन हो जाएगा, ये सबसे आपका h कॉमन हो रहा है, तो h कॉमन हो रहा है तो आप h को बाहर निकाल लीजिए, h कॉमन हो रहा है सबसे तो h आपका बाहर निकल गया, यहां पर बचा 1, यहां पर 2 डॉट 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 n माइनस 1, क्या बचा आपका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। आप कहेगा सर इसमें तो 3h है ही नहीं, 3h नहीं है तो क्या हुआ, 1h के बाद 2h आएगा, 2h के बाद 3h आएगा, मैं डॉट 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 लिख तो दिया हूं, कोई जरूरी नहीं है कि 3h और 4h को सबको मैं हर बार लिखूं, जहां पर इच्छा होगा लिखेंगे, जहां पे जरूरत होगा वहां पे लिखेंगे, समझ गए बात को। अब सुनिए,
अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, बल्कि सम ऑफ आप एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि एन प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन, जिसको कि आप समेशन एन भी लिखते हैं। क्या होता है? तो क्लास 11 में हम आपको बताए थे, हम लोग पढ़े हैं, या जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिए थे। फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है फॉर्मूला? n × n + 1/2। दिक्कत ये है यहाँ पर n नहीं है बल्कि n - 1, तो एक आप कम ले लीजिए, 1 + 2 + 3 n - 1 तक ही आपको जाना है, n तक आपको नहीं जाना है, यानी कि समेशन n - 1। तो जहां जहां पर n है उसके जगह पर आप n - 1 लिख दीजिए, समझे? जहां जहां पर n है उसके जगह पे n - 1 लिख दीजिए। जैसे ये n है, n - 1, यहां पर भी n है तो n - 1 हो गया, लेकिन +1 तो आपका है ही, आप साथ में लिख दीजिए +1/2। ये दोनों कैंसिल, n × n - 1/2 हो गया, यानी कि n - 1 पदों का जोड़, n - 1 का समेशन n × n - 1/2 हो गया। और ये जो आप काम किए हैं, ये सारा काम आपका रफ में होगा। रफ में होने का मतलब है कि एग्जाम में भी आप क्या कीजिएगा कि जहां पे बना रहे हैं उसी के नीचे लिखकर, और जब आपका रिजल्ट आ जाए ये वाला तो उसको घेर दीजिएगा, काटिएगा नहीं, सिर्फ लिख दीजिएगा रफ। क्या लिख दीजिएगा? तो आप लिख दीजिएगा रफ, काटना नहीं है, सिर्फ घेर देना है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या किए हैं, समझे? तो अब देखिए तो क्या हो गया, बराबर लिमिट s → 0 h × na प्लस h है, तो h को आप लिख दीजिए, और इसका जोड़ अभी आप क्या निकाले हैं? आप निकाले हैं n × n - 1/2। क्या आप निकाले हैं? आप निकाले हैं n × n - 1/2, लिख दिए इसको। अब एक चीज देखिए कि n यहां पर भी है, n यहां पर भी है, दोनों टर्म में n है, दोनों पद में n है, आप इसको बाहर ले लीजिए, यानी कि लिमिट s → 0, s तो आपका बाहर है, आप n को भी बाहर कर दिए, तो ठीक है, कर दिए तो यहां पर आपका हो गया a प्लस h, यहां पर आपका n - 1 बाय आपका हो गया 2, समझ गए? h × n - 1/2। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए आप, यदि नहीं बोलिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बराबर लिमिट
S टेंड्स टू 0, यहां पर NH आ गया या HN आ गया, जो आप बोल लीजिए, NH या HN आप पहले यहां पर निकाल चुके हैं कि आपका B माइनस A के बराबर है। समझे? क्या निकाले हैं आप? B माइनस A के बराबर है। आप यहां पर लिख दीजिए B माइनस A। समझ गए? क्या लिख दिया? तो आप लिख दिए B माइनस A प्लस H आप लिख दिए, और इस जगह से आप N को बाहर ले लीजिए। समझे? N को क्या कीजिए? बाहर ले लीजिए। तो जहां पर N है वहां से तो निकल जाएगा, और नहीं है तो बटे में आ जाएगा। N जहां पर है निकल गया, और नहीं है तो बटे में हो गया। और अब आप क्या लिख दिए? तो बटे में 2 देकर ब्रैकेट को आप बंद कर दिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, यदि नहीं दिक्कत परेशानी है तो एक बार फिर से देखिए कि यहां पर NH आ गया। समझ गए? फिर से क्या आ गया? NH। और NH का मान आप यहां पर जानते हैं कि B माइनस A के बराबर है। तो अब NH के जगह पर आपको B माइनस A लिख देना है। इधर तो आप लिख लिए होंगे, मैं मिटाता हूं। हो गया नुनू? हो गया है तो आइए मैं मिटा रहा हूं। बस NH बराबर B माइनस A आपको याद रखना है। इतना में बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो और मैं मिटाऊंगा। अब देखिए आपका क्या हो गया। तो बराबर लिमिट S टेंड्स टू 0 B माइनस A प्लस, फिर यहां पर NH है तो मैं बताया था आपको B माइनस A लिखना है, तो आप लिख दीजिए B माइनस A। और भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटाने दीजिए मुझे। ठीक है, B माइनस A, और क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय n और बटे में 2 है। 1 माइनस 1 बाय n और बटे में आप क्या लिख दीजिए? तो बटे में लिख दीजिए आप 2। अब एक चीज देखिए कि लिमिट तो आपका S टेंड्स टू 0 है, नहीं, लिमिट आपका S टेंड्स टू 0 है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में कहीं भी S तो दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है N। और मैं आपको शुरू में ही बोला था कि जब जरूरत हो तो S टेंड्स टू 0 ले लीजिए, जरूरत पड़े तो N टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए। जब अब इसमें H है ही नहीं तब S टेंड्स टू 0 को छोड़कर N टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए। समझे? क्या ले लीजिएगा? तो लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनिटी B माइनस A प्लस B माइनस A 1 माइनस 1 बाय N बाय आपका हो गया 2। समझ गए? बाय आपका कितना हो गया? तो बाय हो गया 2। आपको लिखते जाना है मेरे साथ, बिल्कुल ही आपको मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ ही रहना है। आप नीचे वाला लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं,
मैं इसको मिटा देता हूं, आप लिख लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं आप लोग उसका फॉलो करते हैं, फॉलो करना भी चाहिए। एक टीचर के बात को हमेशा मानना चाहिए, एक गाइड की बात को हमेशा माननी चाहिए। गाइड आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, वो आपको सफलता के ऊपरी कदम तक लेकर जाएंगे, समझे? इसलिए गाइड की बात आपको मानना चाहिए। आप क्या है, आप तो बस थोड़ा सा पैसा दिए है ना, तो मैं आपका क्यों बिगाड़ूंगा? मैं आपका कभी नहीं बिगाड़ सकता हूं। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब लिमिट को हटा दीजिए, b माइनस ए प्लस बी माइनस ए, 1 माइनस n के जगह पे आप इंफिनिटी रख दीजिएगा, क्योंकि अब जब लिमिट हटा दिए हैं तो लिमिट का वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा। आप n के जगह पे इंफिनिटी रख दिए, और 1 बाई इंफिनिटी बट्टे में इंफिनिटी रहता है तो 0 के बराबर हो जाता है, ये आपका हो गया 0, यानी कि b माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू 1 माइनस 0 बाय आपका हो गया 2, यानी कि b माइनस ए प्लस 1 से गुना कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बाय आपका हो गया 2। समझ गए? बाय कितना हो गया, तो बाय हो गया 2। अब ये सब मिटाने दीजिए, अब ये बिना मिटाए नहीं हो पाएगा। देखिए ये भी मिटा देना, ये भी मिटा दें, चलिए एक बार मैं फिर से सूखे डस्टर सूखे कपड़े से मैं पोंछ लेता हूं। अब देखिए तो क्या मिला, अब आपका है इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए है, इस जगह पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका कितना होगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 को a से गुना कीजिएगा तो 2a हो गया, और b माइनस ए, तो b माइनस ए तो आपका है, समझ गए? तो बराबर b माइनस ए, अब ये प्लस b को लिख दीजिए, लिख दिया प्लस b, 2a प्लस में है और a आपका माइनस में है, तो 2a से a गया आपका हो गया a, बल्कि प्लस a बाय 2 हो गया। हाँ, b को लिख दिए और 2a से a गया तो आपका प्लस a हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बाय 2, और अब देखिए तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आप इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन a टू बी एक्स dx
बराबर आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और यही आपका हो गया आंसर। समझे? यही आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया आंसर। इसी को मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन डायरेक्ट यही लिखा हुआ रहे, नहीं बोले कि आपको लिमिट एज सम पे बनाना है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यदि सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ रहे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी है, सिर्फ यही लिखा हुआ रहेगा, लिखा रहेगा कि लिमिट एज सम पे आपको नहीं बनाना है, तो बहुत आसानी से बनेगा। कैसे? तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट आपका हो गया b। तो पहले आप अपर लिमिट लिख दीजिए, अब तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दीजिए ब्रैकेट को। x के जगह b लिखिएगा तो b स्क्वायर बाय 2, फिर हम लोग माइनस देते हैं, x के जगह पे a लिख दीजिए, आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2। कहने का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, यानी कि इंटीग्रेशन a टू b x dx बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका क्या हो गया? आपका हो गया आंसर। तो देखिए दोनों आंसर सेम है, लेकिन इस मेथड में जब एज ए लिमिट आप बताते हैं, हाँ, तो आपको ज्यादा समय लगता है, लेकिन जब परीक्षा में पूछेगा लिमिट एज ए सम पे बनाना है, तो आपको लिमिट एज ए सम पे ही बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप यदि इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, सवाल तो बिल्कुल सही बनेगा, लेकिन नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है? नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? देयर इज नो दिक्कत? नहीं दिक्कत है, इसको नोट कीजिए। आपको टाइम देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। आप बल्कि मेरे साथ साथ ही नोट करते रहिएगा तो ठीक रहेगा, तब हम भी फास्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा स्लो हो जाएंगे। 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लिखिए। चलिए, हो गया नो? चलिए, वेरी गुड।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं मिटाऊंगा। दो नंबर अपने से बना लीजिएगा आप लोग, समझे? कुछ टास्क आपको देते हैं, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, I बराबर है इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 dx। ये आपका रहा HW। क्वेश्चन 3, I बराबर x स्क्वायर dx 2 to 3। ये भी रहा आपका HW। क्वेश्चन 4, I बराबर है x स्क्वायर माइनस x dx 1 to 4। ये मैं आपको बताऊंगा, समझ गए? 4 में आपको बताऊंगा, फिर 5 और 6 आपका हो जाएगा HW। 5 और 6 आप अपने से बना लीजिएगा। चलिए आइए, मौसम ही गड़बड़ कर दिया है। देखिए 4 नंबर मैं बता रहा हूं, ठीक है? दिखने में कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है? दिक्कत समस्या नहीं हो रही है? चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? fx बोलते हैं, यही ना बोलते हैं fx। तो fx बराबर आपका है x स्क्वायर माइनस x। ये आपका हो गया fx। a के जगह पर देखिए 1 है, तो a के जगह पर 1 है, a के जगह पे आप लिख दीजिए 1, और b के जगह 4 है, तो b के जगह आप लिख दीजिए 4। समझे? x के जगह क्या लिख दिए? 1। b के जगह क्या लिख दिए? तो b के जगह लिख दिए 4। और h बराबर होता है b माइनस a बाय n, यानी कि 4 माइनस 1 बाय n, यानी कि 3 बाय n। h बराबर हो गया 3 बाय n, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो NH बराबर आपका हो गया 3। समझे? NH बराबर क्या हो गया? तो NH बराबर हो गया 3। ठीक, चलिए आइए, अब फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? वी नो, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h
प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यही आपका होता है फॉर्मूला। यदि जरूरत पड़े तो s टेंस टू 0 के जगह पे n टेंस टू इन्फिनिटी आप ले सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी मैं चेंज कर दूंगा, और हर क्वेश्चन में लास्ट में जरूरत पड़ ही जाता है। मैं आपको एग्जांपल में भी बताया था, और अभी भी जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसमें मैं आपको बताया कहां पे सॉल्व, हाँ कहां पे आपको चेंज करना पड़ता है। लिखते ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पे 4 है, एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एच। अब देखिए तो फंक्शन का क्या काम है, फंक्शन क्या करता है, एफ क्या करता है, तो जो उसके बगल में है, जैसे एक्स इसके बगल में है तो एक बार एक्स को स्क्वायर कर देता है, फिर माइनस करके एक्स कर देता है। समझे क्या काम है फंक्शन का? तो एक बार अपने आप को स्क्वायर कर लेता है और फिर एक बार माइनस करके अपने आप को लिख लेता है। समझे क्या काम है फंक्शन का? तो एक बार अपने आप को स्क्वायर कर लेगा और एक बार माइनस करके अपने आप को लिख देगा। आपको भी यही करना है, बिल्कुल यही मेथड फॉलो करना है। तो क्या करेगा, x के जगह पर a है, x के जगह पर a प्लस h है, x के जगह पर a प्लस 2h है, x के जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू h है। तो अपने आप को स्क्वायर कर लेगा, यानी कि a का स्क्वायर, फिर अपने आप को माइनस कर लेगा। नहीं, फंक्शन का क्या रोल है, जैसे फंक्शन किस पे लगा है, x पे, तो एक बार अपने आप को स्क्वायर कर लिया और माइनस देकर एक बार अपने आप को लिख लिया। इसी तरह से a था तो एक बार मैं a को स्क्वायर कर लिया, बल्कि a आप मत लिखिए, मैं थोड़ा यहाँ जल्दीबाजी में आ गया, जल्दीबाजी में मुझे नहीं आना चाहिए था। पहले a के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, a के जगह पे वैल्यू रख दीजिए। a के जगह पर 1 है ना, तो पहले आप a के जगह पे वैल्यू रख दीजिए। समझ गए, a के जगह पे पहले आप वैल्यू रख दीजिए, a के जगह पर आप वैल्यू रख दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग रख दिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 h, एक बार अपने आप का स्क्वायर करेगा, फिर अपने आप को माइनस कर लेगा। यही ना यहां पर पढ़े, अपने आप को स्क्वायर कर लेगा और फिर माइनस कर लेगा। यहां पर भी वही होगा, अपने आप को स्क्वायर कर लिया, फिर ये माइनस कर लिया। नहीं, 1 प्लस h अपने आप को स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस कर लिया। यहां पर भी 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है आपका, ये पूरा है, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, एक बार अपने आप का स्क्वायर कर लिया, समझ गए, और एक बार फिर अपने आप को ये माइनस कर दिया। एक बार अपने आप को स्क्वायर किया और एक बार फिर अपने आप को क्या किया, माइनस में कर लिया। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन आपका बढ़ा जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। हालांकि लिखते भी रहना है, नहीं लिखिएगा तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, दिक्कत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको लिखते भी रहना है।
अब देखिए तो क्या हुआ, s लिमिट s टेंड्स टू 0, h, ऐसा कीजिए, समझ गए। क्या कीजिएगा, तो आपको जो है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए आप क्या कीजिए, पहले आप स्क्वायर वाले को तोड़ दीजिए, स्क्वायर वाले को आपको तोड़ देना है। तो आपका ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 1 रहने दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 आप रहने दिए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या किए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो -1 और माइनस h हो गया। इसका ब्रैकेट तोड़े तो -1 माइनस h। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अभी आप लोग कमेंट मत कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी बिल्कुल आपको कमेंट नहीं करना है, आपको मेरे साथ ही रहना है। यहां पर भी तोड़ दीजिए ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए। लिखते जाइएगा हाँ आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, मुझे बार बार मिटाना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा। फिर ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो -1 माइनस आपका हो गया 2h प्लस डॉट 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 प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए, तो -1 माइनस n-1 इंटू एच, समझे। अभी इतना आया। अब देखिए, यदि कुछ कटे तो आप काट दीजिएगा, यदि कुछ कटे तो काट दीजिए। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 से 1 गया 0, और ये दोनों भी आपका हो गया कैंसिल। समझिए, आपका क्या हो गया, तो कैंसिल, और ये दोनों भी आपका कैंसिल हो गया। समझ गए, ये दोनों भी आपका क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि जो आपका पहला ब्रैकेट था, समझ गए, जो फर्स्ट ब्रैकेट था उसका सारा सदस्य आपका खत्म हो गया, कैंसिल हो गया है। यानी कि टोटल इसमें n टर्म होता है, तो एक ब्रैकेट ही आप खत्म कर दिए हैं, तो टर्म एक आपका घट जाएगा, यानी कि n-1 ही बचेगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं ऊपर वाला मिटाता हूं, अब मैं ऊपर वाला मिटाता हूं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आप नहीं लिखे हैं तो आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, मुझे मिटा मिटा कर बताना पड़ेगा। नहीं लिखे हैं तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। हाँ, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए, मात्र 1 मिनट का टाइम आपके पास है।
चलिए मैं मिटा दूं, अब मैं मिटा दूं। चलिए ठीक है, मैं मिटाता हूं। आप लोग लिखते जाइएगा, क्वेश्चन बड़ा है, मुझे मिटा मिटा कर बताना पड़ेगा, समझे। और मैं थोड़ा बड़ा भी लिखता हूं आजकल, पहले तो मैं उतना बड़ा नहीं लिखता था, अब मैं बड़ा लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो देखने में। हाँ, आपको देखने में परेशानी ना हो इसलिए मैं अब बड़ा बड़ा लिखता हूं, क्योंकि आप लोग अब मोबाइल से भी परेशान हो चुके हैं। कई सारे बच्चों का फोन आता है कि सर 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल देखना पड़ता है, आंख दर्द करने लगता है। तो चलिए आइए, क्या हो गया देखिए तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h। अब देखिए क्या मिला, तो यहां से समझ गए आप 2 इंटू एच, 2h, यहां से 2 इंटू 1 इंटू 2h 4h, और यहां से, ठीक है, यहां से क्या कीजिए कि आपका ये वाला 2 और ये वाला h को बाजू में ले लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 2 और h बाजू में, 2 और h बाजू में, 2 और h बाजू में, समझ गए। 2 और h हम लोग बाजू में ले रहे हैं, आप 2 और h को ले लीजिए बाजू में। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 2h बाजू में, यहां पर क्या बचा है 1, यहां पर क्या बचा है 1 इंटू 2, 1 से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उस 1 को इग्नोर कीजिए। यहां पर बचा है 2 प्लस 2, इसी तरह से प्लस 3, डॉट डॉट डॉट, इस जगह पे क्या बचा, तो इस जगह पे बचा है n-1। क्या बचा है n-1। और देखिए अब आप इस टर्म का काम कर लिए हैं, आप इस टर्म का काम कर लिए, इसीलिए अब उस टर्म को आप इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पे मैं टिक मार रहा हूं h स्क्वायर, h स्क्वायर, h स्क्वायर, समझ गए। आप क्या कीजिए, तो आप h स्क्वायर को ले लीजिए बाजू में, h स्क्वायर बाजू में ले लिए, यहां पर 1 बचेगा, यानी कि आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर हो गया, बिल्कुल लिखिएगा नहीं, अभी देखिएगा 1 स्क्वायर, यहां पर h स्क्वायर निकल गया तो 2 स्क्वायर बच गया। क्या बच गया 2 स्क्वायर, तो लिख दीजिए 2 स्क्वायर, इसी तरह से 3 स्क्वायर होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां से h स्क्वायर निकल गया है, तो n-1 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, समझ गए, n-1 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड।
तो देखिए ये दोनों आप ले चुके हैं, अब सिर्फ माइनस के बाजू वाला बचता है। अब सिर्फ कहां बचता है, तो माइनस के बाजू वाला। इधर आप सारा काम कर लिए हैं, नहीं इधर सारा काम कर लिए, सिर्फ माइनस के बाजू वाला बचता है। तो माइनस सब में है तो माइनस आप ले लीजिए कॉमन। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर h माइनस में ले लिया हूं, इसलिए माइनस की बात नहीं करूंगा। h यहां पर देखिएगा 2h, यहां पर देखिएगा n-1 इंटू h। ठीक है, आप क्या कीजिए, h को बाजू में ले लीजिए। मैं पहले ही माइनस ले चुका हूं, इसलिए माइनस की बात नहीं करना है। तो यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पर क्या बचा 2, इसी तरह से 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पर क्या बच गया आपका, बच गया n-1। क्या बच गया, बच गया n-1, और इस तरह से ब्रैकेट में कर दिया क्लोज। ब्रैकेट में क्या कर दिया क्लोज, क्योंकि सब का सब मैं लिख दिया हूं। अब एक भी आपका बचा है। अच्छा देखिए, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n इंटू n + 1/2। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n-1, यानी कि n की जगह पर n-1 रहे, तो हर एक n को n-1 से रिप्लेस कर देना है। ये वाला n आपका n-1 से रिप्लेस हो गया, ये वाला भी n आपका n-1 से रिप्लेस हो गया। समझ गए, ब्रैकेट मत दीजिए, यहां पे ब्रैकेट मत दीजिए। ये वाला n भी n-1 से रिप्लेस कर दिए, और एक आपका +1 बचा है, एक आप +1 को लिख दीजिए, और बटे में 2। ये दोनों कैंसिल, यानी कि n इंटू n-1 बाय आपका हो गया 2, बाय आपका हो गया 2। एक और फॉर्मूला 1² + 2² + 3² डॉट 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 प्लस n² बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। समझ गए, बाय क्या होता है, तो बाय होता है 6। लेकिन यहां पर भी आपका n नहीं बल्कि n-1 है, तो अब मैं n-1 के लिए निकालता हूं फॉर्मूला। अब मुझे ये नीचे मिटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, मैं लिख चुका हूं सारा। तो आइए मैं इसको मिटा देता हूं। लिखते रहिए आप लोग, लिखते रहिए। जैसे ही मैं बोर्ड मिटाना शुरू करूं, जो बचा है उसको लिख लीजिए आप। बिल्कुल दूसरे से गपशप मत कीजिए। चाय पकौड़े अभी नहीं चलेगा, बिल्कुल पढ़ना है आपको। अब देखिए तो क्या हो गया, 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 n के जगह पे n-1 का स्क्वायर, यानी कि हर एक n को n-1 से रिप्लेस कर देना है। ये फॉर्मूला मैं अभी मिटा दूंगा, समझ गए, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन बनाना है। तो आपका क्या हो गया, n के जगह पे n-1, n के जगह पे n-1, लेकिन एक +1 तो आपका बचा हुआ है, आप +1 लिख दीजिए।
और 2n के जगह पे n-1 प्लस 1 बाय आपका हो गया 6। और इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया है। n-1 ये वाला n को बाहर लिख दीजिए, और ये देखिए तो 2 गुना n तो 2n ही बचेगा। 2 इंटू n तो 2n हो गया। 2 गुना -1 तो -1 -2 और +1 -2 + 1 तो -1 हो गया, और बटे में 6। समझिए, बटे में 6 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला n इंटू n-1/2। और इस भाई साहब के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6 ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दिया ऊपर। अब मैं इस फॉर्मूला को मिटाता हूं। होप कि आप लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, फॉर्मूला मिटाने दीजिए। एक बात बताइए आप लोग कि पहले तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता था, जैसा कि आप लोग का शिकायत आया था। आप लोग बोले थे कि सर आप थोड़ा ज्यादा फास्ट हैं, थोड़ा सा स्लो करके पढ़ाइए। अब देखिए मैं स्लो हो गया हूं, मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। अब बताइए कि क्या अब आप लोगों को मजा आ रहा है? आप लोग मजे में हैं? चलिए ठीक है, मजे में है तो मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करना भी जरूरी है। देखिए तो क्या हो गया, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 h 2h, इसके जगह पर n इंटू n-1/2 प्लस यहाँ पर h² इंटू ये पूरे भाई साहब है, तो पूरे भाई साहब के जगह पर n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6, फिर -h, और इस पूरे भाई साहब के जगह पर n इंटू n-1/2। समझे? इतना हम लोग लिख दिए। चलिए वेरी गुड, लिख दिए तो देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब सॉरी, अब एक चीज देखिए, बोलिए सर क्या देखेंगे, तो ये जो है h, यहां पर भी एक h आएगा, यहां पर भी एक h आएगा, यहां पर एक n, यहां पर एक n, यहां पर एक n, नहीं तो h को रहने दीजिए, आप n को बाहर कर लीजिएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 h वाले को आप रहने दीजिए, रहने दिए। ये वाला n, ये वाला n, ये वाला n को आप बाहर कर लीजिए, तो n आपका हो गया बाहर। ये 2 कैंसिल हो सकता था, मैं काट दिया। क्या बच गया h, और यहां पर आपका हो गया n-1, फिर प्लस h², यहां से n-1, यहां से 2n-1/6,
माइनस ये h और ये वाला n-1 बाय आपका हो गया 2। समझे? अब देखिए ये आपका HN या NH, HN या NH जो कि आपका किसके बराबर है? 3 के बराबर है। नहीं, किसके बराबर है? 3। तो अब आप लिख दीजिए लिमिट s टेंड्स टू 0 3, ये s तो रहने दीजिए, यहां से n बाहर ले लीजिए। n बाहर लीजिएगा तो जहां पर n है वहां से निकल जाएगा, नहीं है तो बटे में, यहां से निकल गया, यहां पर नहीं है तो बटे में हो गया, प्लस h², यहां से भी n बाहर ले लीजिए, है तो निकल जाएगा, नहीं है तो बटे में। समझे? यहां से भी n आप बाहर ले लीजिए, यहां पर है तो निकल गया और यहां पर नहीं है तो बटे में। एक आप 6 छोड़ रहे हैं तो बटे में आप 6 भी लिख दीजिए। समझ के आगे बढ़िए, माइनस h, यहां से भी n आप बाहर ले लीजिए, n है तो निकल गया, नहीं है तो आपका हो गया बटे। और इस प्रकार से आपका ब्रैकेट क्लोज कर। अब देखिए यहां पर आपका क्या आ गया? NH, ये देखिए ये और ये दोनों मिलकर यहां पर h² है ना, और n इंटू n मिलकर कितना हो जाएगा? n², यानी कि h² n² हो गया आपका। यहां पर भी देखिए आपका क्या है? NH, तो यहां पर NH का भी होल स्क्वायर हो चुका है आपका, क्योंकि 2 बार n आया है, और NH के जगह पर आपको क्या रखना है? 3। NH के जगह पे क्या रखना है? तो 3 रखना है, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 3, NH के जगह पे 3। प्यारे बच्चों, अभी आपका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही गुस्साए हुए हैं। सर इतना भारी सवाल नहीं, तो नहीं तो सही में नहीं। ये दिया तो है जरूर एनसीईआरटी में, आपके केसी सिन्हा में भी दिया है, आर डी शर्मा में है, आर एस अग्रवाल में है, सब में है। जनरल एग्जाम में क्या है कि इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इतना भारी क्वेश्चन पूछेगा तो फिर 40-45 मिनट इसी क्वेश्चन को बनाने में लग जाएगा। तो लिमिट पे जो आपका पूछता है इंटीग्रेशन ना, वो कभी कभार पूछ देता है, और यदि पूछेगा तो बहुत ही छोटा पूछेगा, जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन था, या जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था उसी तरह से पूछेगा। इतना भारी क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछेगा। 2, 3 ये सब आसान है, ये सब पूछ सकता है, लेकिन जब यहाँ पर 2 टर्म इस तरह से रहे ना, स्क्वायर वाला सब माइनस वाला या प्लस वाला, तो ज्यादा लेंदी हो जाता है, ऐसा जल्दी नहीं पूछेगा। हाँ, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है, मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि ऐसा नहीं पूछता है। ठीक, तो NH के जगह पे आप 3 रख रहे थे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार n और 2 बार h है, तो NH का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 1 - 1 बाय n, 2 - 1 बाय n बाय 6। यहां पर भी वही कीजिए, NH के जगह पे 3 रख दीजिए, 1 - 1 बाय n बाय आपका हो गया 2। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं कि लास्ट में आपको s टेंड्स टू 0 को n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना पड़ता है। वो रीजन इसीलिए क्योंकि अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी h आपका नहीं दिख रहा है। इसमें देख लीजिए, कहीं भी h नहीं है, n ही है। तो अब अगले स्टेप में हम लोगों को s टेंड्स टू 0 के जगह पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना है। समझे? तो होप कि आप ऊपर वाला लाइन लिख लिए होंगे, तो मैं मिटा देता हूं।
और भी मुझे मिटाना पड़ेगा बाबू। रे बेटा, और मिटाना पड़ेगा। नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख लीजिए। मुझे और मिटाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए अब क्या हुआ, अब लिमिट का वैल्यू रख दीजिए। लिमिट का वैल्यू नहीं, h टेंड्स टू 0 की जगह n टेंड्स टू इंफिनिटी बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यदि आप ये नहीं लिखे तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैं मिटाऊंगा। 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय n प्लस 3 तिहाई 9 1 माइनस 1 बाय n इंटू इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं। 1 माइनस 1 बाय n इधर 9 है और आपका है 2 माइनस 1 बाय n बाय 6 माइनस 3 1 माइनस 1 बाय n बाय आपका हो गया 2। चलिए ठीक ही है। अब n के जगह पे आपको रखना है इन्फिनिटी। n के जगह पे क्या रखिएगा, इन्फिनिटी। तो n की जगह इन्फिनिटी रखिएगा तो 1 बाय n यानी कि 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। आप हर n की जगह इन्फिनिटी रखिएगा, लिमिट हटेगा तब। तो 1 बाय इन्फिनिटी बराबर कितना, 0। यानी कि ये वाला टर्म 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये सब का सब कितना हो जाएगा, तो सब का सब आपका हो जाएगा 0। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन चुका है, बस अरेंज करना है, जोड़ घटाव करना है, समझे। बस अब अरेंज करना है, जोड़ घटाव करना है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका बन के रेडी हो चुका है। देखिए अब आपका क्या हुआ, तो लिमिट का वैल्यू रख दीजिए। 3 इंटू 1 माइनस इसके जगह पे 0 प्लस 9 1 माइनस 0 2 माइनस 0 बाय 6 माइनस 3 1 माइनस 0 बाय 2। तो बराबर 3 3 एकम 3 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये 18 हो गया। 18/6 माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 3 एकम 3 3/2 6 या 18 3 3 और 3 मिलके 6 घटाओ 3/2 3/2। ठीक है, ये भी आप लिख लिए होंगे। देखिए तो क्या हो गया, इक्वल टू 3 6 दूनी कितना जी, 6 दूनी 12 नहीं, 6 दूनी कितना हो गया 12 और 12 से 3 गया तो 12 से 3 गया कितना, 6 दूनी 12, 12 से आपका 3 गया, आपका हो गया 9 यानी कि 9/2 नहीं, 6 दूनी कितना 12, 12 से 3 गया 9। कहने का मतलब है 9 3 27, 27/2 आपका आंसर आ गया, समझे। 27/2 यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 5 नहीं 0 to बल्कि ये है 1 to 4 x² माइनस x dx बराबर आपका हो गया 27/2 और यही आपका हो गया आंसर, समझे।
यही क्या हो गया, तो हो गया आपका आंसर। अच्छा, यदि इसी को मान लीजिए कि लिमिट एज सम पे नहीं बनाते तब क्या होता। अब जानते हैं कि लिमिट एज सम पे नहीं बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है। देखिए तो एक बार ट्राई कीजिए कितना आसानी से बनता है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट आपका हो गया 1 to 4। पहले अपर लिमिट रखिए, तो 4 क्यूब बाय 3, x के जगह पे 4 रख दिए, माइनस 4 स्क्वायर बाय 2। पहले अपर लिमिट रख दिए, x के जगह पे 4, फिर माइनस दे दीजिए। लोअर लिमिट रखने से पहले हम लोग माइनस देते हैं। x के जगह पे 1 रखिएगा तो 1 क्यूब बाय 3 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 हो गया। देखिए तो i बराबर क्या मिल गया, 4 चौके 16, चौके 64 बटे 3 घटाओ 4 चौके 16, 16 बटे 2 घटाओ 1 बटे 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बटे 2। एलसीएम, तो एलसीएम तो 3 दूना 6, 6 एलसीएम हो गया। 3 दूना 6 2, 64 दूनी, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। 2 से भाग दीजिए 6 में तो 3 बार में कटेगा, तो 3 और गुना 16, 16 3 48 घटाओ 3 दूना 6 2, 2 एक कम 2, 3 दूना 6 3, यही मिला। यानी कि देखिए तो क्या हो गया बात, तो 128 से 48 गया, 128 से 48 गया तो आपका 80, 80 और 3, तो 80 और 3 कितना 83, 83 से 2 गया 81 बटे 6, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 27 यही आपका हो गया 81, यानी कि 27 बटे 2। कहने का मतलब है दैट इज इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स dx बराबर 27 बटे 2। दिख रहा है कि नहीं, 27 बटे 2। तो आंसर तो सेम ही आया, समझ गए। और आंसर सेम आना भी चाहिए था, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। इस मेथड से ज्यादा आसानी से बन जाता है, लेकिन जब यदि पूछेगा लिमिट एज सम पे बनाना है, आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जो है क्वेश्चन रेयर ही पूछता है, भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि लिमिट एज सम पे भी पूछेगा तो आसान क्वेश्चन ही पूछेगा, भारी कभी नहीं पूछेगा, समझ गए। तो होप कि आप इंजॉय किए होंगे, बहुत इंजॉय किए होंगे। ठीक है, इंजॉय किए तो अब ऐसा है कि 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको बना लीजिएगा आप लोग। मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5, i बराबर इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 e पे पावर x dx। क्वेश्चन 6, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस e पे पावर 2x dx। ये दोनों ही आपका SW रहा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। और अब इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, आप लिख लीजिएगा, फिर जय हिंद जय भारत बोलकर मैं सेशन को समाप्त कर देता हूं।
फटाफट नोट कर लीजिए आप। चलिए अब समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।